इमेजिन करिए एक ऐसी जगह जहां आज भी बच्चे स्कूल नहीं गुरुकुल जाते हो, जहां की घरों में बल्ब की जगह दिए जलाए जाते हो और आरओ वाटर नहीं बल्कि कुएं से पानी पिया जाता हो। खैर, इमेजिन करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये जगह सच में है और इसी यूनिक लाइफ को एक्सपीरियंस करने मैं आता हूँ ये खूबसूरत विलेज कुर्माग्राम। तो अभी मैं हूँ कुर्माग्राम में। ये आंध्र प्रदेश के श्रीकुलम डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक अनोखा सा गाँव है। अनोखा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2025 में भी यहाँ का जो लाइफस्टाइल है ना, वो आप समझ लो 200-300 साल पहले जैसा है। जो इंडियन कल्चर ट्रेडिशन पहले फॉलो होते थे वैसे यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई आपको वाटर पंप ये सब नहीं दिखेगा, लाइट बल्ब नहीं, दिए यूज़ करते हैं अभी भी। नेटवर्क तो है ही नहीं, तो मोबाइल भी नहीं यूज़ करते, टेलीफोन यूज़ करते हैं। और मोटर पंप ये सब नहीं है तो कुआं यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ट्राई कर रहे हैं ये सब कि इसके बिना भी ज़िंदगी जिया जा सकता है। कुर्माग्राम जितना यूनिक है उतनी ही यूनिक है यहाँ की पहनावा। इस गांव में कोई भी मॉडर्न कपड़े नहीं पहनता, सब लोग सिर्फ धोती या धोती कुर्ता ही पहनते हैं और उसके पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। तो मैंने भी अभी जो ड्रेस गेटअप ले रखा है बेसिकली धोती और कुर्ता। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे मैंडेटरी है धोती और कुर्ता ही पहनना, जीन्स अलाउड नहीं है। तो और ये तो ठंडा है थोड़ा तो इसीलिए हुडी पहन रखा है। तो यहाँ पे ऐसे बोलते हैं ये कि जो वेस्ट के जो कपड़े हैं ना वो उनके हिसाब से बने हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है तो वैसे पहनते हैं बेसिकली, मतलब ढका हुआ रहता है। और हमारे कल्चर के हिसाब से और हमारे यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से ये धोती वगैरह ही पहनते थे हमारे पुराने ज़माने में। तो ये मानते हैं कि वो सही था, वो टेस्टेड एंड ट्राइड मेथड था। तो ऐसा और नहीं था सबसे कि खास वो बात उनके पास नहीं। ये है कि जो कपड़े यहाँ पहनते हैं वो भी खुद ही बनाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आप लोग पहन रहे हो सब यहीं पे बनता है। सब यही पे बनते हैं, लेकिन माता जी के लोगों के लिए अभी नहीं स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ। उसके लिए बहुत भक्त लोग चाहिए और बहुत लोग भक्त लोग आए तो वो भी स्टार्ट होगा। अब पुरुष भक्त के लिए जो जरूरत है धोती चादर और गमछा टवल्स इधर ही बनता है। इधर ही बनते हैं। मतलब यहीं के लोग बनाते हैं यहाँ यही के पे। लोग बनते हैं, बाहर लोग नहीं। भक्त ओके। लोग इधर बच्चा भी जानते हैं, बड़ा लोग भी जानते हैं। कुछ ऑक्यूपेशन फिक्स होता है। अब इधर 16 फैमिलीज है। 16 फैमिलीज में 7 फैमिलीज वो एग्रीकल्चर करते हैं और कुछ फैमिलीज टीचिंग करते हैं बच्चा के लिए, गुरुकुल है। हाँ, जो हाँ, 16 फैमिली है उसका बच्चा है उसको टीचिंग करते हैं, कुछ मैनेजमेंट में देखते हैं, कुछ लोग ओके। कुकिंग करते हैं। ओके। उसके लिए नहीं, बाहर से बहुत लोग रेगुलरली आते रहते हैं उधर। उसके लिए कुकिंग डिपार्टमेंट सेपरेट रहेगा और प्रीचिंग डिपार्टमेंट रहेगा। इधर जो लोग आते हैं उधर उसको देखना ही नहीं, उसको शिक्षा देते हैं। हाँ, हमारा यहाँ पे जितने भी आप देखोगे ना, जितने भी कपड़े यहाँ पे इन्होंने पहन रखे हैं और तो सारे इसी यहीं पे बनाए जाते हैं। अभी मेंस के लिए बनता है, वुमेंस के लिए अभी इन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। तो जैसे कि धोती हो गया, कुर्ता हो गया और चादर हो गया, टॉवल हो गया, ये सब। और सारे यहीं पे ऐसे मशीन लगा हुआ है और ये सारे यहीं पे वेव करते हैं ये सब। और यहीं के लोग करते हैं हैंडमेड खुद से। 16 फैमिलीज़ हैं और वो फैमिलीज़ के काम बटे हुए हैं। तो कोई फैमिलीज़ स्कूल के गुरुकुल देखते हैं, कोई फैमिलीज़ किचन देखते हैं, कोई ये काम करते हैं जैसे वीविंग का काम हो गया, फार्मिंग का काम हो गया। तो ये सब आपस में ही करते हैं, पूरा सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट। और कुछ देर बाद मुझे ये कपड़े बुनने का पूरा प्रोसेस देखने को मिला। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। तो ये आप क्या बना रहे हो? धोती धोती बना रहा है, धोती बुन रहा हूँ। धोती बुन रहे हैं। ट्रेडिशनल हैंडलूम पर धीरे धीरे बुनकर बनाया जाता है कपड़ा। जैसे इस पृथ्वी में अक्षांश और रेखांश है, ऐसे ही इसमें भी आड़े और खड़े दो तरह के धागे होते हैं। दो तरह के धागे होते हैं। हैं। अच्छा। तो जो खड़े धागे हैं वो अलग से दूसरा एक मशीन है उसके ऊपर
एक ही बार 100 मीटर 50 मीटर बनाया जाता है और इसके हैंडलूम के ऊपर चढ़ाया जाता है। फिर आड़ा धागा जो है वो ऐसे बॉबिन्स के ऊपर भरकर फिर इससे घुमाया जाता है। इसको इंटरलेसिंग सिस्टम बोलते हैं। तो अलग अलग ऐसे सिस्टम में पिरोए जाते हैं। ओके। और ऊपर इवन नीचे, इवन ऊपर और नीचे, ये शटल के सहायता से ये धागे को, आड़े धागे को घुमाया जाता है। 3284 धागे हैं। अच्छा। हाँ, ये खड़े, ये गैप है ना, ये गैप बनना आवश्यक है ताकि ये धागा यहाँ से वहाँ जाए। ओके। कुर्माग्राम के कल्चर और ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के बच्चों को बचपन से ही ये सब सिखाया जाता है। कौन सी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो प्रभु अभी? इंग्लिश। ओके। और गुरुकुल में हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु के साथ साथ वेदास, योग और ध्यान भी पढ़ते हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है यहाँ पे? मैथ्स, इंग्लिश, तेलुगु, संस्कृत। अच्छा, संस्कृत भी पढ़ाया जाता है। ओके। जनरल नॉलेज, ओके। तो बेसिक जो लिटरेचर चाहिए वो पढ़ाया जाता है। जैसा स्कूल जैसा नहीं होता है यहाँ पर। बेसिक जो उनको जीवन में चाहिए होगा, जो उनको काम में आएगा, वो उनको पढ़ाते हैं। बाद में फिर उनको खेती करना, कपड़ा बनाना, ये सब भी तो सिखाते हैं। स्किल बेसिक। ओके। और रोज कितने देर का क्लास होता है? सुबह 10 बजे से 12:30 तक 2-2.5 घंटा होता है। 2.5 घंटा। ओके। और यहाँ सारे बच्चे का फैमिली यहीं पे रहते हैं? ओके। ओके। यहाँ एजुकेशन का मकसद सिर्फ जॉब्स के लिए पढ़ना नहीं, जीवन को समझना है। कुर्माग्राम पहाड़ों के बीच बसा एक बहुत ही सुंदर सा गांव है और इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं यहाँ के हट शेप में बने हुए ये घर। कुर्माग्राम में अभी 16 फैमिलीज रहती हैं और उनमें से एक फैमिली ने मुझे बड़े प्यार से अपने घर पर इनवाइट किया। उन्होंने मुझे बड़े आराम से यहाँ के घरों के आर्किटेक्चर के बारे में बहुत कुछ बताया। ये हॉल मीन्स ये घर अंदर 2 रूम्स रहते हैं और चारों तरफ वरांडा। अच्छा। ओके। मतलब यहाँ पे ऐसे ही मोस्टली सारे घर ऐसे ही बनाए हुए? सारे घर नहीं, इस तरफ का एक मॉडल है और उस तरफ जाएंगे ना, घर का दूसरा मॉडल है। अच्छा। वो घर में बीच में आंगन होता है और चारों तरफ कमरे। ये घर ना सिर्फ देखने में खूबसूरत हैं बल्कि पूरे वेदर फ्रेंडली डिज़ाइन से बने होते हैं। पता चला ये घर के बारे में बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग सा बात, कि जो ये घर बना हुआ है ना, वो ऐसे बाहर से लाए हुए सीमेंट और जो बाहर मटेरियल्स होते हैं उससे नहीं बना है। बेसिकली यहाँ के सारे घर ईंट से बना हुआ है, जो ईंट भी इन्होंने खुद से बनाया है। और उसके अलावा चूना बनाते हैं जिसमें बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं, लाइमस्टोन का वॉइल जाता है उसमें, और भी इन्होंने बताया बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जाते हैं एक फ़िक्स रेशियो में, और उसको मिक्स करके यहाँ पे जितने भी 16 घर हैं फ़िलहाल अभी, तो वो 16 घर इसी हिसाब से बने हुए हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसका एक प्रॉपर्टी है बेसिकली कि आप अगर अंदर बाहर गर्मी है तो अंदर ठंडा रहेगा, और बाहर ठंडा है तो अंदर गर्मी रहेगा। और ऐसा मतलब बोलने के लिए नहीं है सिर्फ, अभी मैं अंदर था भी और मतलब रह भी रहा हूँ, तो सच में ऐसा ही है। बाहर में अगर धूप ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो अंदर में काफ़ी मतलब ठंड सा होता है। ना कोई घर में यहाँ पे ना आपको पंखे दिखेंगे, ना एसी दिखेगी। सारा घर मतलब नेचुरली ठंडा है, और मतलब गर्मी के दिन में और ठंडे के दिन में नेचुरली गर्म रहता है। तो इस तरफ किचन है। ओके। छोटा सा बस लकड़ी का चूल्हा
तो यहाँ पे अभी आप लोग लकड़ी के चूल्हे पर ही मतलब ये हाँ से बनाते हो, गैस का इस्तेमाल नहीं होता है? नहीं तो किसी घर में नहीं? किसी घर में नहीं होता। ओके। और ये कम्युनिटी किचन के अलावा भी मतलब सबके घर में से मतलब? हाँ कम्युनिटी किचन तो अलग है, हम्म, वो एवरीडे विजिटर्स के लिए, गेस्ट के लिए और जो कर्मचारी है उनके लिए वहाँ पे कुकिंग होता है। अच्छा, फैमिलीज अपने घर में इंडिविजुअल कुकिंग करते हैं, ओके। तो इस तरह से। और कुकिंग का जो मतलब जो भी आप बनाते हो मोस्टली यहीं पे जो उगता है उसी से हाँ। बनाते हो? यहाँ जो भी फार्मिंग जो होता है वही इंग्रेडिएंट्स सबको सप्लाई होते रहता है। अच्छा। मंथली इंग्रेडिएंट्स देंगे, हफ्ते में एक बार सब्जी देंगे, ऐसे अच्छा, ओके। एक दो बार सब्जी, ऐसे चलते रहता है। लकड़ी का चूल्हा, किचन के लिए स्टॉक, रहने और खाने का तो हमने देख लिया, लेकिन पीने का क्या? तो यहाँ ना किसी घर में वाटर पंप है, ना ही हैंड पंप। कुर्माग्राम में पानी का एक ही सोर्स है, कुआं। और सबसे खास बात, हर घर के आंगन में आपको एक छोटा सा कुआं जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे कोई मोटर या कुछ? कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, मतलब अभी भी आप लोग ऐसे कुएं से? ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, स्नान के लिए यही को इस्तेमाल करते हैं। ओके। बस रेनी सीजन में क्या करते हैं, पीने का पानी उबाल के ठंडा करके पीते हैं। बाकी तो पानी बहुत फ्रेश है, बहुत मीठा रहता है। हाँ। ये पानी अगर आपको आदत हो जाएगा, सिटी में जाके मिनरल वाटर पियेंगे ना, ये कैसा पानी ऐसा लगेगा, बॉटल बिस्लरी बॉटल हाँ हाँ हाँ। पीने का मन नहीं होगा, क्योंकि इतना टेस्टी है। यहाँ पे कोई भी घर में, इस जमीन में जो भी पानी, हर घर में कुआं है, बहुत अच्छा लगता है पानी। और जैसे मैं आया वैसे ही हर रोज बहुत सारे लोग दूर दूर से इस अनोखे गांव को देखने आते हैं। कुर्माग्राम के इस यूनिक लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए वो यहाँ आते हैं, रुकते हैं और समय बिताते हैं। और उनके लिए यहाँ रहने और खाने की सुविधाएं प्रोवाइड की हरे जाती कृष्णा। हैं। कुर्माग्राम में हर दिन दोपहर में जो लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं, सब लोगों को प्रसाद करते हैं हम। लेकिन बड़ा बड़ा फेस्टिवल्स भी होते हैं, फेस्टिवल के समय भी बहुत प्रसाद देते हैं हमको। लेकिन एक कार्तिक के समय में, संक्रांति के समय में बहुत लोग आते हैं। हर एक दिन 1000 लोग, 800 लोग ऐसा आ जाएगा। कभी कभी 2000 लोग भी ऐसा आ जाएगा संक्रांति समय का, कार्तिक के समय में। इसलिए सब लोगों को राइस दाल सब्जी बनाते हम, सबको बांटते हम फ्री ऑफ कास्ट, नो विल नॉट चार्ज एनीथिंग। प्रसादम अकामडेशन सबको फ्री देते हैं हम, जो उसका इच्छा के अनुसार वो दान दे सकते हैं। और संडे को तो हजारों लोग इस गांव के लाइफ को एक्सपीरियंस करने आते हैं। आज संडे है और संडे को यहाँ पे प्रसाद बांटा जाता है और काफ़ी अलग अलग अगल बगल के विलेजेस से लोग यहाँ पे आते हैं और प्रसाद का ग्रहण करते हैं। और ये सात्विक प्रसाद खाने का मौका मुझे भी मिला। कुर्माग्राम में जितने भी लोग रहते हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से ये वैदिक लाइफस्टाइल को अपनाया है। यहाँ के लोगों से मिलकर पता चला कि कोई किसी आईटी कंपनी में तो कोई यूरोप और अमेरिका में काम करता था, और सब ने वो लाइफ को छोड़कर कुर्माग्राम में वैदिक लाइफ को चुना। शायद उन्हें भी लगा कि असली खुशी लग्जरी ब्रांड्स या लग्जरी कार्स में नहीं, बल्कि सिंपल और शांत लाइफ में है। जहाँ शहर में हम इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हमने अपने लाइफ को इतना कॉम्प्लेक्स बना लिया है, वहीं यहाँ कुर्माग्राम के लोग कम रिसोर्सेज में भी पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। भले ही यहाँ इंटरनेट की कनेक्शन वीक है, पर नेचर के साथ एक दूसरे के साथ की कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है।